कैंडिडेट कौन हो सकता है? कोई भी हो, चकुत्तर उठा दियो। अच्छा, हाँ, कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी को इतने लेकिन- बुरे दिन क्यों मानते हो? कैप्टन अभिमन्यु के नाम से इतने बुरे दिन क्यों मानते हो? भाई पूरे दिन हमने भुगत लिया था 5 साल है। अच्छा, यू जितना यो शहर की तरह मुंह चिकना पेट खाली आड़ा उदाहरण इस पर लागू हुआ है किस पर? कैप्टन अभिमन्यु पर। अच्छा, जितना ही देखना सुतरा नहीं इतना भीतरा को नहीं। हम्म, ये चीज है, सच्चाई की बात है। अच्छा, क्योंकि इसने जो हमारा नाश करे ना, नारडून का खास करके, हम्म, इसने शायद ही किसी नेता ने कराया होगा। हम्म, और डॉक्टर जे के इतने उड़ाने हैं हम्म। क्योंकि वो पिछले 20 साल से हल्काना है। बोला ये क्यों मिला? बोला ये मिला युवाड़ा से ये धक्का भर रहे हैं। बीजेपी जीतनी पड़ी है, बीजेपी लकड़ेगी। नहीं, ये बिल्कुल बीजेपी लकड़ेगी अगर ऐसे इनमें। फिलहाल तो नेता कोई ठीक नहीं है, टिकट पर बात है। अच्छा, तीव्र तो बदलाव की राजनीति करें, कांग्रेस ने वोट देंगे। अच्छा, हाँ। कांग्रेस को वोट। भाई डॉक्टर मजबूत कौन 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 मजबूत है? न्यू तो मैं ये बताऊँ ना, डॉक्टर मजबूत है कौन अच्छा, और कौन सा मिल जावा जीत सका, ये नहीं तो ये तो आ रहा है। कौन मेन कौन बिरा क्यों? हाँ, अच्छा, ये बता दिए ये भैया नाराज उड्डा गुट में कौन सा है आज अच्छा, वही विजय की तरफ जाओगा। अच्छा, अगर बाई चांस हाँ। डॉक्टर अजय टिकट मिल जाती है, अगर इस इतनी नाराज क्यों है? आज और मेरा मोटी तेरा भी नोड़े बेटे पड़े रहे जगह जगह लाइन में लग गए। आज जो ले आज जो ले फिलहाल हम लोग नारनौंद की मार्केट में आसपास में लोग बैठे हैं। सामने हम बात करें तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग, एक तरह से सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि बड़े बुजुर्ग लोग हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति की बातें चल रही होगी, चर्चाएं चल रही होंगी, होका भी यहाँ पे चल रहा है। अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हालांकि राजनीति माहौल कैसा है और यहाँ पे लगातार अलग अलग पार्टियों के नेता अपने एक तरह से प्रचार में लगे हुए हैं। उसी बीच में ये जो तमाम लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज के लोग हैं, ये इनकी किस तरह की प्रतिक्रिया होगी हम बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, जैसे कि फिलहाल अगर नारनौंद में हम लोग हैं, यहाँ किस तरह की स्थिति है? चुनाव को लेकर क्या लगता है इस बार क्या रहेगा? चुनाव पर भाई पहली बात तो है टिकट पे। जी, हाँ, टिकट कौन कैंडिडेट लेके आओ है। हाँ, कौन सी पार्टी का? कौन सी पार्टी? हम लोग बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, जेजेपी की बात करें, नेता कौन सा आप मानते हैं कि ठीक है यहाँ से इस वक्त की अगर बात करें? फिलहाल तो नेता कोई ठीक नहीं है, टिकट पर बात है। अच्छा, हाँ, टिकट टिकट- जिसको पार्टी दे देगी उसके बाद विचार करेंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं ये टिकट, इस व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए इस पार्टी की ओर से, कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस स्थिति कैसी है कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस की भी ठीक है, बात वही है टिकट पे। टिकट पे। हाँ। और जैसे बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से कैप्टन अभिमन्यु अगर मैदान में आते हैं तो क्या है? न, कैप्टन का कुछ नहीं है। कैप्टन का कुछ नहीं है। नहीं। और इधर से कुमारी शैलजा के निजी हैं डॉक्टर अजय चौधरी, अगर उनकी बात करें तो हाँ, डॉक्टर का है प्रभाव। डॉक्टर का है। उसके साथ साथ जैसे ना जस्सी पेटवार है और राम भगत शर्मा है, बहुत सारे चेहरे हैं, उनका क्या प्रभाव है? बस बात वही है, कांग्रेस की अगर टिकट लेके आओ तो कांग्रेस फाइट में है। कांग्रेस फाइट में है। हाँ। मतलब कांग्रेस की जो भी टिकट लेके आएगा उसके साथ मुकाबला होगा बीजेपी का। मुकाबला। अच्छा, ओवरऑल बीजेपी के अगर प्रत्याशी अगर बदले जाते हैं तो क्या रहेगा? दूसरा कैंडिडेट नहीं है यहाँ पे, अच्छा, कैप्टन अभिमन्यु के अलावा कोई कैंडिडेट नहीं? कोई बीजेपी का? कैंडिडेट नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आप बताओ बाबू जी। हाँ हाँ जी, बस आप बताओ क्या माहौल, क्या मानते हैं आप? माहौल तीव्र तो बदलाव की राजनीति करें, कांग्रेस ने वोट देंगे। अच्छा, हाँ। कांग्रेस को वोट दोगे? कांग्रेस को कोई कैंडिडेट आओ, कांग्रेस से पहले भी यही था भाई, हम सरकार के खिलाफ से, बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ है, नानू दलके की जनता। अच्छा, हाँ बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ रहोगे? हाँ, अच्छा, हाँ। तो इस बार कांग्रेस का कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो कि कांग्रेस की टिकट लेके आएगा तो जीतेगा? हमने तो नू नहीं बेरा, किसी ने देगी कांग्रेस, तो किसी ने नहीं देगी। अच्छा, हम तो वोट कांग्रेस के गिराएंगे। तो कोई ना कोई उम्मीदवार ऐसे है ना, जैसे बहुत सारे नाम है उसमें, फैसला दो में होना है, किस किस में? जस्सी पेटवार मर डॉक्टर अजय में। अच्छा, हाँ, दोनों में होना है। हाँ, और पूर्व विधायक राम भगत शर्मा है और वो तो 2 मास बहुत से दीपेंद्र आ रहा था, हाँ। सब ने अपने होर्डिंग लगा रखे थे, हाँ। सब टिकट के दावेदार टोकन थे, समझ गया। जी। और ये तो भाई अपना दावा कैंसिल कौन करे, हम मांगे तो हर एक आदमी का, समझ गया। जी। तो जैसे कि जस्सी पेटवाड़ और डॉक्टर अजय चौधरी की अगर बात करें, सबसे मजबूत, दोनों में मजबूत कौन मानते हैं आप? मजबूत थे, हमने तो वोट करने कौन सा का जियो, अच्छा, दोनों में कोई भी आ जाए? कोई आज जो कांग्रेस का वोट करा। अब उसमें चलेगी हुड्डा की या शैलजा की, ये भी है बात। हुड्डा की चलेगी या कुमारी शैलजा की चलेगी, ये भी बात है। उड्डा चलाओगा तो उड्डाली मान लेंगे, सैलता चलाओगे उस छोरी की मान लेंगे। अच्छा, दोनों की मानने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से जिताएंगे इस तरह की बात। आप बताइए
क्या माहौल मानते हैं और क्या रहेगा, सत्ता पक्ष के साथ मुकाबला रहेगा इस बार? कांग्रेस जीता जी। कांग्रेस जीतेगी। कैंडिडेट कौन हो सकता है? कोई भी हो, चाहे कुत्ता न उठा दियो। अच्छा, हाँ, कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी को क्यों, नाराज है कुछ? बीजेपी का विरोध हो रहा है फुल फ्लैग। कैप्टन अभिमन्यु ने तो बहुत काम कराया है यहाँ पे। भाई सार्वजनिक रहे हैं लेकिन निजी अपना वो जीरो है। अच्छा, हाँ, तो कैप्टन अभिमन्यु को इस बार भी नहीं वो करोगे आप लोग? बिल्कुल नहीं, नकार रखा है। हैं? सरिया पाछा काट लाते काट लांगे। अच्छा हाँ, छोड़ दे को नहीं। अच्छा, पिछली बार सरिया काट दिया, भी काटोगे? काटर भी ठोकांगे। सरिया किस में है? नाड़ में कैप्टन ने भी मैंने को नाड़ में सरिया हो रहा था। अच्छा, कैप्टन अभिमन्यु के नाड़ में मतलब गर्दन में सरिया इस तरीके। सरिया निकाल दिया। अच्छा, निकाल दिया। तो इस बार भी अभी मतलब वो नहीं करना? बिल्कुल विरोध। अच्छा, हाँ, तो विरोध में जाएंगे। जैसे डॉक्टर अजय चौधरी, जस्सी पेटवार, रामभक्त शर्मा और बहुत सारे नाम है, लंबी लिस्ट है। बता दिया मैंने तेरे को। कांग्रेस कोई भी आएगा। कांग्रेस से कुत्ता न उठा दियो, कुत्ता गल्ला हो लिया हम तो। अच्छा, हाँ। तो ये तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही थी कि अपने हिसाब से। आओ बताइए बाबूजी, क्या मानते हो? हैं? और यह हमारी जो क्यों बस अच्छा, कांग्रेस के कांग्रेस, कांग्रेस। बीजेपी नहीं? ना क्यों? बीजेपी ने तो बहुत सारे किए, बुजुर्गों के लिए पेंशन की बात है, बहुत सारे काम किए। कौन हम तो बदलाव था वहाँ भाई। बदला चाहो? हाँ, हम तो साल भर रोड सड़क बैठे रहे दिल्ली। अच्छा, कुछ नहीं सुनी हमारी जो है बोला किसान के दिल में जो दर्द है वो है। वो दर्द से निकाल हुआ है। अच्छा, हाँ, तो इस बार फिर हरियाणा में बदलाव होगा। बदलाव होगा। आप बताओ जी, क्या मानते हैं बदलाव जरूरी है? यह बात थोड़ी कांग्रेस में वोट देना। बीजेपी ने कौन दो? अच्छा, बीजेपी से इतनी नाराज क्यों है? आज और मेरा मोटी तेरा भी नोड़े बेटे पड़े रहे जगह जगह लाइन में लग गए। आज जो ले आज वो ले फिर मोटी रखा कोई रोज तो कांग्रेस का ये भी देखेंगे ना, कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, ये भी तो होगा ना कहीं चुनाव है विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव तो है नहीं। ले दे उसे कांग्रेस में जाए हम। अच्छा, उनसे ले दे। मतलब कांग्रेस के उसको देना है, हाँ, कांग्रेस चाहे शैलजा का आ जाए चाहे हुड्डा का आ जाए। उड़ा कौन से गा जाए कौन सा आ जाए? कौन सा। आप बताओ जी। हाँ जी बोलो। तो क्या मानते हैं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार है? सही है। कांग्रेस है? बदलाव बीजेपी का कोई वो नहीं है? ना, बिल्कुल है। इतने नाराज क्यों बीजेपी से? की भी रहा कौन हमें कौन भी रहा क्यों। हाँ, अच्छा, ये बता दिए ये भैया ये नाराजगी तो वो धरना रही है। अच्छा, ये धरने वाली नाराजगी की वजह से जवाब दे रहे हो? वो कौन सी छोटी है, वो छोटी बात है। तो ये दर्द मतलब ये है अभी भी। केंद्र सरकार के में भी आप लोगों ने जैसे यहाँ से लोकसभा से बीजेपी को आपने हराया, तो विधानसभा में भी यही करने वाले हो? बिल्कुल हम्म? सही यही होगा। अच्छा, आप बताओ जी, क्या मानते हैं यहाँ से कांग्रेस का कौन सा उम्मीदवार होना चाहिए? कांग्रेस का डॉक्टर होना चाहिए। डॉक्टर? अच्छा, अगर डॉक्टर चौधरी उतरे तो ठीक है। हाँ, ठीक है। तो बाकियों से मजबूत है डॉक्टर? हैं? बाकियों से जस्सी है, रामभक्त शर्मा है और बहुत सारे चेहरे। डॉक्टर मजबूत है। मजबूत है? अच्छा, आप बताओ जी, कह रहे हैं डॉक्टर मजबूत है, वाकई में? भाई डॉक्टर मजबूत कौन कौन ही? है? कौन मजबूत है? न्यू तो मैं क्या बताऊँ ना, डॉक्टर मजबूत है कौन। अच्छा, और कौन सा मिल जावा जीत सका, ये नहीं तो ये तो आ रहा है। डॉक्टर कौन जीतते हैं? ना डॉक्टर कौन जीतता, वो तो कह रहे डॉक्टर जीतते हैं। ना कौन जीतता। अच्छा, वो कह रहे हैं फिर कांग्रेस के कोई भी किसी ने दे दिया। कांग्रेस का बनेगा, डॉक्टर बनता कौन। अगर कांग्रेस की तरफ से अगर डॉक्टर आ गया तो फिर कौन जीतेगा, फिर कौन जीतेगा? फिर कौन जीतेगा? फिर आपके बीजेपी जीत सके। बीजेपी जीत सके। ये आगे बात यहाँ पे घूम फिर कर जैसे कि बातचीत की, कई लोगों ने कहा कि कांग्रेस का कोई भी भेज देंगे ना उसको हम एक तरह से जितवा देंगे। कुछ लोगों ने कहा, कुछ कहने लगे कि एक तरह से डॉक्टर अजय चौधरी को अगर देंगे तो जिताएंगे, वो सही है। वहीं पर एक व्यक्ति ने मना कर दिया कि डॉक्टर अजय चौधरी आएंगे तो यहाँ से हार जाएंगे, फिर बीजेपी का परचम यहाँ पे लहर सकता है, इस तरह की बात ये कर रहे हैं। आप बताओ जी, इनकी बात से कितने सहमत हो? हाँ जी, कोई सहमत नहीं को नहीं, जो ही पाया जी आपने एक इतने आदमी हम। तो मैं तो आपके बीच में आ रहा हूँ, आप भी तो बैठो, बताओ आप। एक के मिले आपने और तो नहीं मिला बीजेपी का। हाँ जी, वो बताओ जी के कौन है? के वो कह रहे हैं के बताना है, बोला एक के मिला, बोले इन्हें मिला की वाला से धक्का भर रहे हैं। बीजेपी जीतती पड़ी है, बीजेपी लकड़ेगी। नहीं, ये बिल्कुल बीजेपी लकड़ेगी। अगर ऐसे इनमें है ना, जैसे जस्सी है, ये अगर इनको टिकट नहीं मिला नहीं लड़ेंगे। अच्छा, अगर इन्हें लड़ते हैं तो जाट के वोट ना सारे बटेंगे। उसके बाद कैप्टन मनु आराम से देखो फिर जीतेगा कह रहे कैप्टन अभिमन्यु। हाँ जी, वो कह रहे हैं फिर जीतेगा कैप्टन अभिमन्यु। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, एक चेहरा है, सोनिया दोन भी एक चेहरा है। सोनिया दोन एक चेहरा है, वो बिल्कुल ही टिकट लेके आई, इसको काट के बिल्कुल है चेहरा। नजदीक भी नहीं है,
कैप्टन अभिमन्यू और ये तो अच्छा हाँ जी अच्छा कांग्रेस की टिकट अजय डॉक्टर की है अजय डॉक्टर जी सोनिया दून एक चेहरा है, वो ऊपर बैठी है, वहां से टिकट लेके आएगी। ये है फैक्टर शैलजा का है, ये उड्डा फैक्टर ये है, ये नहीं चलेगा। ऊपर से टिकट आएगी और सोनिया दून लेके आएगी, बिल्कुल निकलेगी वो। सोनिया दुआन अगर आएगी तो मिलती है तो वो बिल्कुल जीतेगी। उसके बाद कैप्टन मुन्ना का कोई नाम नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु का नाम नहीं, अगर सोनिया दुआन टिकट लेके आएगी तो इस तरह की बातें कह रहे हैं। हाँ जी, वो जो कह रहे हैं बात ठीक सही कहो है जी वो है? सही कहो है सही बात है। हाँ बिल्कुल है अच्छा, आप लोगों की बात दोनों कह रहे हैं कि सोनिया दुआन अगर टिकट लेके आई तो वो जीत सकती है, जीत सकता है। नहीं तो और कोई आ गया तो फिर कैप्टन अभिमन्यु निकल जाएगा। मेरे शर्त ला लिया जी हमें हार जीत की शर्त लगा देंगे खान पीने के लगा लो हाँ जी वही बनाया कांग्रेस की टिकट किसी नहीं मिलती, वही बनाएगा। हाँ बाकी और कोई नहीं। अच्छा, आप बताओ जी। अपन बेरा नहीं ना तो बताना ना देने का देखना राजनीतिक तत्वों में खिलाफ अच्छा, राजनीति से कोई लेना नहीं। हाँ कोई लेना देना ये जो बातें कर रहे हैं फिर राजनीति करते हुए बोर नहीं होते आप? ना मजबूर क्यों उनका मैं सुनते रहो, सुनता ही नहीं बात के कर रहे हैं। पूछे करेंगे हमारा राजनीति की बात सुनता ही नहीं अच्छा हाँ और उसके बाद में अगर सोनिया दून को टिकट नहीं मिलती ना, तो एक और चेहरा आएगा निर्दलीय का। अच्छा, यहाँ कौन है वो कोई भी हो सकता, अभी नाम नहीं उसका। अच्छा। उसके ऊपर हाथ होगा किसी और का, जो कांग्रेस का? नहीं हाथ हो कुछ भी हो सकता है। हाँ जी हाँ जी, एक सेकंड। हाँ जी, क्या कह रहे हो? कांग्रेस दो जगह कांग्रेस कौन सी का होगा हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस कौन सी का तो दो जगह कौन कौन, हुड्डा और शैलजा? उल्टा सिलसिला भाई सीधी बात इसमें तो दोहराई नहीं और यहाँ जो चीज है आज के दिन में लोगों के जो दिमाग में है यह है कि डॉक्टर अजय टिकट लिया होगा अच्छा और लेकिन मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर टिकट लिया होगा सबसे कमजोर डमी कैंडिडेट होगा वो अच्छा, हाँ तो मजबूत कौन होगा फिर? अगर एक तरफ तो कह रहे हैं कि लोग बोले जी कांग्रेस का कोई भेज दो उसको जिता देंगे, दूसरा ये कह रहे हो कि अगर डॉक्टर अजय चौधरी टिकट लेके आए तो वो बोले सबसे कमजोर कैंडिडेट होगा। अगर कोई भी कैंडिडेट आता है हुड्डा गुट से कह लो अच्छा, या कांग्रेस से कह लो आज मतलब शैलजा गुट से कोई आएगा वो हारेगा, बिल्कुल सीधा कहने का मतलब यही आपका? शैलजा गुट से एक ही आदमी है हाँ। डॉक्टर अजय और डॉक्टर अजय के इतने उलाने हैं क्योंकि वो पिछले 20 साल से हल्का बनी बढ़िया अच्छा एक इलेक्शन लड़ा उसके बाद वो घर जा बैठ गया उसके जो कार्यकर्ता थे पिताजी के वो आधे तो जा लिए ऊपर आधे कवरेज हो लिए आज उसको दूर जा रहे हैं मेरे ख्याल में 5-4 हजार आदमी उसके उड़ाने इतने उसने क्योंकि उसको सबको कोई डील तो हुड्डा गुट का कौन सा मजबूत कैंडिडेट है? उड्डा गुट में कुनसा ही आ जाओ अच्छा वही विजय की तरफ जाओगा अच्छा, अगर बाई चांस हाँ डॉक्टर अजय टिकट मिल जाती है अगर उड्डा उसके बाद विपक्ष में दूसरा कैंडिडेट आजाद उतार दे अच्छा। साइलेंटली हाँ, तो वो मतलब तैयारी चल रही है ऐसी? ऐसा हो सकता है अच्छा, हाँ अगर मान लो जैसे हमारे 12 खाप लगे 12 खाप से कैंडिडेट आ सकता है अगर 12 खाप इकट्ठी होती है तो एक मजबूत कैंडिडेट बढ़ता है ये भी बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि अगर कुमारी शैलजा का चलता है, कुमारी शैलजा ने डॉक्टर अजय चौधरी को मैदान में उतार दिया तो कहीं ना कहीं हुड्डा गुट की तरफ से निर्दलीय उम्मीदवार उतारा जाएगा और उसको समर्थन दिया जा सकता है। इस तरह की बात ये कर रहे हैं, यही बात कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल देखो अगर हमारे यहाँ 12 खाप है इसके 12 गाँव में पड़ते हैं हमारे हल्के में और इस 12 गाँव में इकट्ठे होकर जो कैंडिडेट देते हैं ना एक बहुत बड़ी मजबूती बनती है इतना भारी कैंडिडेट कोई को नहीं अच्छा, इसमें और ऊपर से उसका अगर हुड्डा का आधा होता है उसका इशारा होता है तो इससे जबरदस्त कोई नहीं है और वो एक तरफा होगा इलेक्शन। अच्छा, अगर चांस ऐसे समीकरण नहीं बनते हैं फिर कुछ भी हो सकता है यहाँ तो पे। बीजेपी भी फिर एक बार फिर से कैप्टन अभिमन्यु मोर्चा मार सकते हैं? देखो वही बात है भाई अगर हमारे जमाए पूरे दिन हो गए तो हो सकता है अच्छा, इतने लेकिन- बुरे दिन क्यों मानते हो? कैप्टन अभिमन्यु के नाम से इतने बुरे दिन क्यों मानते हो? भाई पूरे दिन हमने भुगत लिया था 5 साल है अच्छा, यू जितना यो शहर की तरह मुंह चिकना पेट खाली आड़ा उदाहरण इस पर लागू हुआ है किस पर? कैप्टन अभिमन्यु पर अच्छा, जितना ही देखना सुतरा नहीं इतना भीतरा को नहीं हम्म, ये चीज है सच्चाई की बात है अच्छा, क्योंकि इसने जो हमारा नाश करे ना नारायण का खास करके इसने शायद ही किसी नेता ने कराया होगा नारायण में आज देख लो 4 फुट खड़े हैं नारायण में मार्केट में कोई काम नहीं है ये सिर्फ अभिमन्यु की देन है वो तो कह रहे हैं मैंने बहुत विकास किया, बहुत काम किया नारनौंद में। किसने कराया आप लोग बताएंगे ना। ये काम कराया 4 बिल्डिंग बना दी 4 बिल्डिंग क्यों बनाई क्योंकि 10-10 करोड़ रुपया सीधा ठेका था बोला अच्छा, सीधी डील हो रही थी ऊपर से टेंडर था सीधी अपनी डील थी बिल्डिंग बनाना थोड़ी हो विकास हो यार विकास सबका होता है शिक्षा में सुधार हो स्वास्थ्य में सुधार हो तब तो माना भाई हाँ काम कराया है अब बिल्डिंग खड़ी करनी है नु मेरा ठेकेदारी का सौदा है सीधे क्योंकि 3-3 घंटे ठेकेदारी का सौदा आया करता अब हमारे यहाँ राखी का एक हेरिटेज है वहाँ पे म्यूजियम बना है प्रेम ठेकेदार है
बीजेपी का है, लोग सीधी डील है 100 करोड़ की। भाई 100 करोड़ का लहर बना दिया, उसमें आजकल है कुछ नहीं, बिल्डिंग बनाई खाली। मतलब आपका कहने का मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से पैसे ग्रांट आया, ले आए, उसको लगा दिया आंख मीच के। बीजेपी में तो 2 तरिया के दलाल थे। अच्छा। छोटी गणा दलाल तो गुटका छोड़ रखा था, और बड़े जो सौदे थे उनका कैप्टन अभिमन्यु, और दलाली कराया करते कई लोगों के काम। जनता का और शहर का विकास और गांव का विकास नहीं ऐसा हुआ। नाश कर दिया, हम 20 साल पैसे छोड़ दिए। अच्छा। हाँ, तो मतलब बीजेपी का यहाँ कोई भी प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु की जगह कोई और आता हो तो? चाहे कोई आज है। हाँ, बीजेपी का तो खास कर देखो आज का जो माहौल है, भाई किसान भी दुखी है, मजदूर भी दुखी, व्यापारी भी दुखी, कर्मचारी भी दुखी, हर कुछ दुखी है बीजेपी से। बीजेपी का तो देखो सुपड़ा साफ होना है, इसमें कोई राय नहीं। लेकिन आप विशेष कर कैप्टन की मानो, कैप्टन के हमारे अलग से ये भी कारण है, ये चीज तो है कॉमन, लेकिन कैप्टन के विशेष के ये कारण भी है। कैप्टन अभिमन्यु से ज्यादा लोग नाराज है, कहते हैं कि कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, ज्यादातर वलरी 20 साल पीछे धकल दिया नारनौंद को, जो विकास होना था उससे, कि इस तरह की बातें हैं। सारे के सारे लोगों से हमने बातचीत की, और यहाँ पे अभी जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर हुड्डा गुट से कोई आता है तो यहाँ से सीट निकल सकता है, कुछ लोगों का कहना है। कुछ कहते हैं कि कुमारी संजय गुटे, डॉक्टर अजय चौधरी अगर वो मैदान में उतरते हैं तो वो जीत सकते हैं, इस तरह की बातें। कुछ ये भी कहते हैं कांग्रेस से किसी को भी भेज देंगे, उसको हम जितवा देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की खुद की अटैचमेंट भी होती है, पर्सनल एक रसूख होता है। वो प्रत्याशी कौन उतरेगा, कौन कांग्रेस पार्टी यहाँ उतारेगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या होगा, मुकाबला होएगा नहीं होएगा, एक तरफा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता कैप्टन अभिमन्यु पूर्व मंत्री से लोग यहाँ पर नाराज दिख रहे हैं।